सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, इन क्रोमोसोम्स के बारे में डिटेल के अंदर अपन एक्सप्लेन कर लेंगे। आप सबको पता है अपन ने सीईटी का साइंस का क्या कर रखा है, आपका बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर आज अपन किसकी बात करेंगे, क्रोमोसोम्स की बात करेंगे। कंप्लीट जो साइंस आपकी करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था जब भी आप कोई भी लेक्चर देखो तो ये वाली जो नंबरिंग है, इस नंबर को जरूर देख लेना, क्योंकि आज अपना कौन सा रहने वाला है, 9वें नंबर का लेक्चर रहने वाला है, जिसके अंदर कंप्लीट जो आपकी साइंस चलेगी ना, हर लेक्चर की जो सीक्वेंस है हर बार आपको यहां देख लेनी है। चाहे फिर आप कोई से भी लेक्चर में हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कौन से नंबर का लेक्चर देख रहे हैं। टॉपिक कौन सा है, आपका क्रोमोसोम रहने वाला है। तो चलिए फिर साइंस का जो क्रोमोसोम वाला टॉपिक है, इस टॉपिक को अपन देख लेते हैं। साथ में जो ह्यूमंस के अंदर सेक्स क्रोमोसोम दे रखे उनको भी अपन डिटेल के अंदर देख लेंगे। इससे पहले आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंप्लीट जो आपकी सीईटी है, इसकी जो क्लासें रहेंगी वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर फ्री में देखने को मिल जाएगी। कंप्लीट सीईटी करेंगे। इसके साथ साथ में यहाँ पर जो भी स्लाइड रहेगी या जो भी आपका नोट्स है पीपीटी के फॉर्म में, ये आपको पीडीएफ के रूप में कहां मिल जाएगा, फ्री के अंदर। कंप्लीट जो अपनी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, इस प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन के ऊपर आपको कंप्लीट जो भी यहाँ पर अपना लेक्चर रहेगा उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी फ्री के अंदर। इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखी है, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइएगा, एप्लीकेशन का नाम सर्च कीजिएगा दातीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन। जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, तो वहां पर आपको होम पेज पे फ्री नोट्स देखने को मिलेगा, एक सेक्शन देखने को मिलेगा। उस पर जैसे ही टैप करेंगे तो वहां पर सीईटी का ऑप्शन आ जाएगा। आप सीईटी के नोट्स है साइंस के, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जैसे लेक्चर अपलोड होते रहेंगे वैसे वैसे नोट्स भी वहां पर अपडेट होते रहेंगे, तो उसके ऊपर आप नजर रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन क्रोमोसोम के बारे में। आज वाला जो टॉपिक है क्रोमोसोम की बात करें तो सबसे पहले जो बड़ा वर्ड आ गया इसको तोड़ देते हैं। तो पहला तो क्या आ जाता है, क्रोमा, दूसरे का मतलब आ गया सोम। मतलब क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, आपके कलरफुल होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो क्रोमोसोम का मतलब आ गया कलर, बॉडी से आ गया। किससे आ गया, कलर, बॉडी से आता है। बस ये समझने के लिए एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो एग्जाम में चीज आएगी वो आपको ये याद रखनी है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। थ्रेड का मतलब धागे नुमा क्या होती है, एक संरचना होती है जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो आपके यूकेरियोट्स होते हैं, उन यूकेरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो धागे नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम बोला जाता है। तो यहां से क्वेश्चन क्या आ गया, पहला क्वेश्चन तो क्या आ गया कि क्रोमोसोम्स कहां पर प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोसोम होता है यूकेरियोट्स के जो न्यूक्लियस होते हैं, इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा किस स्ट्रक्चर में, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर रहेगी, धागे नुमा जो संरचना रहती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज आ जाती है कि जो आपका क्रोमोसोम होगा ये किससे बना होगा, किससे कंपोज्ड होगा, या बोले तो किससे मिलकर बना होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए हो गया, आपका आरएनए हो गया, एंड जो आपके हिस्टोन क्या आ जाते हैं, आपके प्रोटीन आ जाते हैं, ये क्या आ जाते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन में जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ये मटेरियल देखने को मिल जाएगा। सारी चीजें अपन थोड़ी देर में देख लेंगे। दूसरी चीज, जो आपका क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम्स का एक्चुअल के अंदर मेन फंक्शन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, जो आपका क्रोमोसोम्स होता है, इस क्रोमोसोम को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोली जाती है हेरिडिटी की। तो पहली चीज ये आ गई कि जो आपका हेरिडिटी है, इस हेरिडिटी का मतलब क्या आ जाता है, अनुवांशिकता आ जाता है। क्या ना, हेरिडिटी की जो आपकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल बोले तो जो आपकी संरचनात्मक एंड जो क्रियात्मक इकाई है हेरिडिटी की, वो किसको बोला जाता है, आपके क्रोमोसोम्स को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं। बोले तो क्रोमोसोम्स किसको कैरी करते हैं, जो आपकी जीन होते हैं, उन जीन को आपको क्या करते हैं, कैरी करते हैं। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, ये आपकी क्या है, कोई भी सेल है, प्रोकैरियोटिक, सॉरी आपकी क्या है, यूकेरियोटिक सेल है। इस यूकेरियोटिक सेल या मान लीजिए जो सेल है, इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो इस न्यूक्लियस को अपन ने देख लिया। इस न्यूक्लियस को थोड़ा सा और जूम आप करते हैं तो आपको कुछ ऐसे धागे नुमा क्या होगी, आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, बहुत सारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इसको जब बाहर करके जूम निकालोगे तो कैसे क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। जैसे ही क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा तो ये रंगीन कलरफुल आपको देखने को मिल रहा है। इस क्रोमोसोम्स को और आप जूम करके और डिटेल में देखोगे तो ये आपको इसमें क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होंगे, आपके डीएनए प्रेजेंट होंगे। जो इससे पिछले वाला जो न्यूक्लिक एसिड वाला लेक्चर था, वो लेक्चर क्या आ जाएगा, यहां पर डीएनए आ गया।
अब इस डीएनए को भी और जूम करके आप देखोगे तो इसमें क्या होंगे, आपके छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे, सेगमेंट देखने को मिलेंगे, बोले तो टुकड़े देखने को मिलेंगे आपको डीएनए का। यही आपके क्या करते हैं, जीन कैरी करते हैं। तो यही आपके क्या होते हैं, जीन होते हैं। तो जीन कौन कैरी करेगा, जो आपका क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम क्या करता है, जीन को कैरी करता है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला आ जाता है कि जो क्रोमोसोम टर्म है, इस टर्म का सबसे पहले यूज किसने किया था, तो याद रखना जो आपके वेल्डेर नामक वैज्ञानिक थे 1888 में सबसे पहले इस शब्द का यूज इनके द्वारा किया गया था। साथ में जो आपके क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके स्टार्सबर्गर है, इन्होंने 1870 के अंदर क्रोमोसोम्स की खोज की थी। इसके साथ में जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, याद रखना ये क्रोमोसोम्स कब दिखेंगे, देखिए क्रोमोसोम अभी आपने क्या बताया, धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है। जैसे मान लीजिए जो धागा होता है, उस धागे को आप बहुत सारा मतलब धागा लीजिए, बहुत बड़ा सारा धागा ले लीजिए, उसको एक गुच्छे के रूप में बना लीजिए। क्रोमोसोम्स ठीक वैसे ही गुच्छे के रूप में ही क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है, एक ऐसी फेज आती है जिसके अंदर वो एक सिंगल रूप में मतलब एक धागे के रूप में मतलब आप इसको इजीली देख सकते हैं। उसकी ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर क्या होती है आपकी, ये वाली क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है, जिसको आप 8 भी बोल सकते हैं। ये आपकी क्या होती है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है। एक्चुअल में क्रोमोसोम क्या होता है, इस तरह से होता है, यह क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से क्रोमोसोम प्रेजेंट है। लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी, उस टाइम पे आपको क्रोमोसोम एग्जैक्ट ऐसा देखने को मिल जाएगा। वो स्टेज कौन सी होती है, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना जिस टाइम पे सेल डिवीजन होता है, यानी सेल डिवीजन कोशिका विभाजन होता है, कौन सा, माइटोसिस एंड मियोसिस, बोले तो अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन, या ओवरऑल अपन बात करें तो जो सेल डिवीजन होता है, क्योंकि सेल डिवीजन में ही माइटोसिस एंड मियोसिस होता है, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन, बोले तो जो कोशिका विभाजन होता है उसी में ही आप क्या देख सकते हैं, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब जो आपकी कंप्लीट जिस टाइम पे आपको क्रोमोसोम की स्टडी करनी होती है, अध्ययन करना होता है, तो याद रखना वो जो मेटाफेज स्टेज होती है, उस स्टेज के अंदर जो आपका क्रोमोसोम होता है उसकी आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसी टाइम पे जो क्रोमोसोम होंगे वो आपको कहां देखने को मिलेंगे, सेंटर में आराम से आपको जो क्रोमोसोम्स है उन क्रोमोसोम्स को आप देख सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है, वो स्टडी सेल डिवीजन के अंदर कोशिका विभाजन की कौन सी स्टेज होती है, उस स्टेज में देखने को मिलती है। तो याद रखना मेटाफेज स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में जो क्रोमोसोम की जो शेप रहेगी कि क्रोमोसोम एक्चुअल में किस शेप का होगा, उस यदि उसके शेप की अपन को स्टडी करनी है तो सेल डिवीजन की जो एनाफेज स्टेज रहेगी, उस एनाफेज स्टेज के अंदर अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब ये मेटाफेज क्या होती है, एनाफेज क्या होती है, मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, ये साइंस वाले को तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो आर्ट से है एंड जो कॉमर्स से है, यदि उनको समझाएंगे तो भी कोई मतलब ये चीज नहीं कि उनको भी समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन आपके आगे काम बिल्कुल भी नहीं आएगा और आपका दिमाग मतलब उतनी चीज पढ़ो ना कि जितना एग्जाम में आएगा। तो एग्जाम में जो पूछा जाएगा 2 पॉइंट पूछा जाएगा, क्यों दिमाग पे इतना ज्यादा जोर देना, क्योंकि जोर देने वाला सब्जेक्ट ही कौन सा है, जीके है। तो जीके पर ज्यादा फोकस कीजिए, बस साइंस को तो ये आप लेके चलिए कि एक तरह से आपका प्लान भी है, ताकि अच्छे से आप क्या कर लो, इस पेपर को क्लियर कर लो। चलिए अब अगला आ जाता है, कुछ पॉइंट्स अपन देख लेते हैं, जिसके अंदर पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, जो आपके ह्यूमंस होते हैं, मानव होते हैं ना, अपन लोग हैं, अपने अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़ी। 23 जोड़ी का मतलब क्या आ जाता है, नंबर में बात करें तो 46 क्रोमोसोम अपने अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह आ जाती है कि इन 46 में, चलिए सबसे पहले अपन पेयर की बात करें तो कितने पेयर प्रेजेंट है, आपके 23 जोड़ी आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इन 23 जोड़ी के अंदर से यदि 22 जोड़ी है, ये 22 जोड़ी तो कौन से होंगे, आपके ऑटोसोम होते हैं। कौन से होते हैं, आपके ऑटोसोम होते हैं। जबकि एक जोड़ी होते हैं वो ही आपके कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक जोड़ी कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, बोल तो लिंगी गुणसूत्र आपके होते हैं। ऑटोसोम्स को अलिंगी गुणसूत्र बोलते हैं एंड सेक्स क्रोमोसोम को लिंगी गुणसूत्र आप बोल सकते हैं। तो इन 23 में से देखिए टोटल कितने थे आपके, 23 थे।
इन 23 के अंदर से 22 जोड़ी तो क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, एक जोड़ी क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये तो अपन ने किसकी बात कर ली, जोड़े में बात कर ली। अब एग्जाम में जोड़े में नहीं देके नंबर में दे दे तो बात करें टोटल नंबर में कितने हो गए आपके 46, क्योंकि एक जोड़े में 2 होते हैं, एक जोड़े में कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 23 में कितने हो गए, डबल हो गए, सीधी सी बात है 46। तो 46 क्या होते हैं, आपके शरीर में क्रोमोसोम्स होते हैं। इन 46 के अंदर से, इन 46 के अंदर से आप लेके चलिए जो 44 होते हैं, ये 44 तो कौन से होते हैं, आपके ऑटोसोम। 44 तो क्या होते हैं, आपके ऑटोसोम होते हैं। जबकि 2 बच गए क्योंकि जोड़े में है, तो 2 कौन से आ जाते हैं, आपके सेक्स क्रोमोसोम आ जाते हैं। 2 कौन से आ जाते हैं, सेक्स आपके क्रोमोसोम होते हैं। टोटल कितने हो गए, 44, 45, 46, ये 22 रे कितने हो गए, 23। अब बात कर लेते हैं सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, जो आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ये ही डिसाइड करते हैं कि आप लड़का होंगे या आप क्या होंगे, लड़की होंगे। कैसे, यदि अपन जनरली एक महिला की बात करें तो महिला के अंदर जो एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ये क्या होते हैं, अक्स एंड अक्स होते हैं। क्या होते हैं, आपके अक्स एंड अक्स होते हैं। जबकि पुरुष में बात करें, लड़के में बात करें तो क्या होते हैं, अक्स एंड वाई होते हैं। अब आप गौर से देखोगे तो महिला के अंदर तो दोनों के दोनों अक्स है, लेकिन पुरुष के अंदर एक अक्स है, एक वाई है। तो लोग ये बोलते हैं ना कि महिला ही रिस्पॉन्सिबल होती है, लड़का होगा या लड़की होगा। ये बिल्कुल भी गलत चीज है। क्यों, क्योंकि आप गौर से देखिए महिला के अंदर तो पहले से ही बेचारी में दोनों के दोनों अक्स है, तो वो कहां से डिसाइड करेगी। डिसाइड हमेशा कौन करता है, पुरुष का जो वाई क्रोमोसोम होता है। कौन, पुरुष का जो वाई क्रोमोसोम होता है वो एक्चुअल में किसके साथ में जाके अटैच होता है, वही संगति वाला असर हो गया कि पुरुष का वाई वाला जाता है या एक्स वाला, कौन सा क्रोमोसोम किसके साथ में जाके जुड़ता है और क्या होता है। तो हमेशा जो लिंग निर्धारण होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, उसके अंदर जो वाई क्रोमोसोम बोले तो पुरुष का जो वाई क्रोमोसोम है यही डिसाइड करता है लड़का होगा या आपकी लड़की होगी। तो मेन समझने वाली चीज ये है कि महिला के अंदर तो एक्स क्रोमोसोम होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, बाकी सारे कैसे ऐसे रहेंगे, 22 के 22 ऑटोसोम रहेंगे। यहाँ पर जो एक जोड़ी है महिला के अंदर तो एक्स हो जाएंगे, पुरुष में क्या आ जाएंगे, आपके एक्स वाई आ जाएंगे। नंबर में बात करें तो ये देख लीजिए 44, 45, 46, 44, 45, 46। पेयर में बात करें तो 22 तो ये हो गए, 23 आपके ये दोनों हो गए। ओके, ये चीज अपन ने यहां पर बात कर ली। तो ये तो अपन ने इंसानों की बात कर ली कि इंसानों के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, टोटल आपके 46 क्रोमोसोम होते हैं। जबकि यदि अपन और भी जो आपके प्राणी हैं, यदि आपके सिलेबस के अंदर और भी यदि अपन बात करें तो गेहूं के अंदर कितने होते हैं, 42 क्रोमोसोम होते हैं, मटर में 14 होते हैं, प्याज में 16 होते हैं। ये थोड़े से एग्जामों में रिपीट हुए हैं तो इनको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ह्यूमंस में कितने आ गए, 46 आ गए। नंबर में अपन बात कर रहे हैं, पेयर में नहीं कर रहे हैं, तो इनको पेयर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आधे कर लेना। गेहूं की बात करें तो 42 आ गए, मटर की बात करें 14 आ गए, प्याज की बात करें तो 16 आ गए, और ह्यूमंस की बात करें तो 46 क्रोमोसोम आ जाते हैं। इसके अलावा ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। यदि किसी एनिमल्स की बात करें कि कौन से एनिमल में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स है वो देखने को मिलेंगे, तो याद रखना जो आपका एलोकेंथा होता है, इस एलोकेंथा एक क्या है, आपका प्रोटोजोआ है, जो कहां पाया जाता है, मेराइन वाटर में पाया जाता है, समुद्री पानी में आपको देखने को मिलेगा। जो कौन है, आपका एलोकेंथा। एलोकेंथा एक मात्र ऐसा जीव है, ऐसा जंतु है, एनिमल है, जिसके अंदर कितने पाए जाते हैं, 1600 क्रोमोसोम्स है, वो उसके अंदर देखने को मिलेंगे। जंतु में बात कर लिया तो पादप में भी बात कर लेते हैं। प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर जो आपका ओफियोग्लोसम जो रेटिकुलम है, ये ओफियोग्लोसम जो आपका रेटिकुलेटम है, इसके अंदर आपके 1260 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये स्लाइड सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए है, 12th वालों के अंदर भी यहां से क्वेश्चन आने के चांस है, लेकिन बहुत रेयर चांस है एग्जाम में आ जाए। बाकी तो आपके जो ग्रेजुएशन लेवल है उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बात कर ली सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सबसे कम किस में पाए जाते हैं। वही बात कर लेते हैं, जंतु की बात करें तो जंतु के अंदर जो आपका एस्केरिस जो मेगालोसेफला जो आपका यूनिवेलस है, इसके अंदर ओनली 2 क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स ही देख पाए
जाते हैं। जबकि पादप की बात करें तो पादप में जो म्यूकोरा हिमालिस है, इसके अंदर भी आपके 2 ही क्रोमोसोम्स है, वो क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे। जबकि एग्जाम में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाए कि सबसे लंबा जो गुणसूत्र है, वो गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, तो जो ट्रिलियम का पादप होता है उसके अंदर 30 से 32 माइक्रोन जितना लंबा है, ये आपका जो क्रोमोसोम्स है, वो क्रोमोसोम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब थोड़ा सा क्रोमोसोम के अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये क्या होती है, आपके क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है। एक्चुअल में ये वाली जो चीज है, स्लाइड है, ये यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गई, ये आपके, ये तो सॉरी हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ज्यादातर ये वाली जो स्लाइड है, ये ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए है, 12th वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बस नाम आपको याद रख लेने हैं। देखिए क्या चीज याद रखनी है, पहली चीज तो आपको ये याद रख लेनी है कि जो ये वाला जो टॉप वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ऊपर से ले लीजिए चाहे नीचे से आप ले लीजिए, इनको क्या बोला जाता है, ये जो सिर्फ पॉइंट है इनकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो पॉइंट है इनको क्या बोला जाता है, टीलोमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टीलोमर्स बोला जाता है। दूसरी चीज, यहां पे भी ये 2 है, यहां पे भी 2 है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है जो आपके क्रोमेटिड होते हैं ना, वो है। तो ये क्या है, एक क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, मतलब पूरा का पूरा एक क्रोमेटिड, ये 2 क्रोमेटिड, दोनों साथ में, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाएगा। बस इतना याद रखना है। अब ये जो क्रोमेटिड, इसे आप यहाँ पे देखिए, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला है, ये बीच में जो आपको ज्वाइंट दिख रहा है, ये जो इनको जोड़ के हुए रख रहा है, इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि सेंटर में, सीधी सी बात है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर के नाम से अपन इसको बोल देंगे। जबकि आप देख रहे हैं इसके अंदर कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है। ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर है, इसको क्रोमोनिमेटा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है, क्रोमोनिमेटा के नाम से जाना जाता है। और ये जो क्रोमोनिमेटा है, इसी के अंदर ये जो आप अब धागे नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपका डीएनए हो सकता है, यहाँ पे प्रोटीन भी हो सकता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन या हिस्टोन हो गए, ये सारी की सारी चीज रहेगा। एक तरह से ये चीज बोले तो इसके अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट रहेगी आपकी, वो एकदम मान लीजिए एकदम आपकी जो कोलोइड टाइप में रहेगी ना, मतलब एक तरह से संघनित रूप में क्या होगी, इस क्रोमोनिमेटा के अंदर चीजें सारी की सारी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो वही चीज यहां पर लिखी है, जो चीज मैंने आपको बताई है, वो सारी की सारी चीजें यहां पर 1 बाय 1 लिखी हुई है। बस ये स्ट्रक्चर आपकी क्रोमोसोम की कुछ इस तरह की होती है, ये चीज क्या रख लेनी है, आपको याद रख लेनी है। अब आगे बात कर लेते हैं, जो आपका क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, इसके साथ में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एंड आपका आरएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। जो आपका डीएनए होता है, पहली चीज, डीएनए हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। और कंप्लीट यदि क्रोमोसोम्स की बात करें तो कंप्लीट क्रोमोसोम के अंदर 40 से 60% क्या होता है, आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। और ये जो डीएनए होता है, ये क्या करता है, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी क्या होती है, इसी डीएनए में स्टोर होती है। जबकि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, ओवरऑल क्रोमोसोम का 20% होता है, और इस पे क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और ये जो डीएनए की पैकेजिंग होती है, उस पैकेजिंग के अंदर हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, आपके हेल्प करते हैं। जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ये भी ओवरऑल डीएनए का लगभग 20% पार्ट होता है। ये क्या करता है, प्रोटीन्स को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। फिर बच गया आरएनए। आरएनए कुछ 2-4% बोले तो सबसे कम मात्रा के अंदर क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है, आपका आरएनए प्रेजेंट होता है। ये थोड़ी सी चीजें अपन ने ये देख ली। अब बात कर लेते हैं क्रोमोसोम्स में थोड़ा सा स्पेशल टाइप के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बारे में। ये जो सैटेलाइट क्रोमोसोम है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ अलग अलग तरह के आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अब ये वाली जो स्लाइड है, ये ज्यादातर जो आपके ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट है उनके लिए है। 12th लेवल वाले बस इसके अंदर आपको इतना सा याद रखना है, जो आपका सैटेलाइट क्रोमोसोम होता है, ये सैटेलाइट क्रोमोसोम जो ह्यूमंस होते हैं, मानव होते हैं, अपने अंदर 5 जोड़ी प्रेजेंट होते हैं। 5 पेयर के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, यानी सैटेलाइट क्रोमोसोम अपने अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो क्योंकि अभी अपन ने बात की, अपने अंदर कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़ी। अब 23 जोड़ी में एक तो 13वें नंबर का हो गया, एक 14वें नंबर का, 15वें नंबर का, 21वें नंबर का और 22वें नंबर का जो जोड़ा होता है, ये जोड़ा क्या होता है, सैटेलाइट क्रोमोसोम होता है। अब ये सैटेलाइट क्रोमोसोम कैसे क्या हो गया, सैटेलाइट क्रोमोसोम, एक बार सपोज करके देखिए, ये अपने क्या है, अर्थ है, अपनी अर्थ है। इस अर्थ के ऊपर अपन क्या करते हैं, रॉकेट के द्वारा सैटेलाइट भेज देते हैं, राइट। रॉकेट के द्वारा क्या भेजते हैं, सैटेलाइट अपन अंतरिक्ष के अंदर भेज देते हैं, ताकि अपने अर्थ का क्या कर सके, ध्यान। तो ये क्या है, एक तरह से आपकी सैटेलाइट है।
ये आपकी क्या है, सैटेलाइट है जो आपको देख रही है। ये क्या है, आपकी सैटेलाइट है, राइट। अब ये जो आपकी सैटेलाइट है, अब आप गौर से देखोगे ये अर्थ है, क्या आपकी क्या है, सैटेलाइट। मतलब अर्थ से क्या निकल चुकी है, बाहर निकल चुकी है, लेकिन अर्थ को एक तरह से मतलब कनेक्शन है, लेकिन वो कनेक्शन इनविजिबल है। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसके पास में वो अपन भेज सकते हैं। अब ठीक ऐसे ही आप देखोगे तो यह आपका क्या था, क्रोमोसोम था। ये आपका क्रोमोसोम था। इस क्रोमोसोम्स के ऊपर भी क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इस तरह से बाहर निकल जाता है। एक तरह से मान लीजिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट और निकल जाता है। यही आपका जो आप यहां पे देख रहे हैं, यही आपका क्या होता है, सैटेलाइट क्रोमोसोम होता है। तो जो आपका क्रोमोसोम रहेगा कौन सा, 13वां, 14वां, 15वां, 21वां, 22वां, ये कुछ इस तरह का क्रोमोसोम होगा। और बाकी के जो आपके क्रोमोसोम होंगे, जो बाकी के बच गए, वो आपके बस इस तरह के आपके क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। बस इतनी सी चीज है, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छे से बना लेते हैं। बाकी क्रोमोसोम आपके कुछ इस तरह के होंगे, लेकिन 13वां, 14वां, 15वां, 21वां, 22वां आपका कुछ इस तरह के होगा। बोले तो यहां पर इस तरह से और आपके क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, एक तरह से सैटेलाइट क्रोमोसोम आपका ऐड हो जाएगा। दूसरा बस आपको ये याद रखना है, जो क्रोमोसोमल थ्योरी है, ये थ्योरी सटन एंड बावेरी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, सटन एंड बावेरी के द्वारा दी गई थी। और ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी है, इसका जो सपोर्ट है वो टीएच मॉर्गन ने किया था। और टीएच मॉर्गन ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, जो आपकी ड्रोसोफिला था, इसे ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया था। बस कुछ ये जो 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट को ही आपको क्या है, याद रखना है। अब आगे बात कर लेते हैं। एक तो आ जाता है पोलिटीन क्रोमोसोम, एक आ जाता है लेम्प ब्रूस क्रोमोसोम। इसके अंदर बस आपको इतनी सी चीज याद रखनी है, कौन से वैज्ञानिक ने खोजी थी। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। 12th लेवल वालों को बस इतना याद रखना है, पोलिटीन क्रोमोसोम होता है, ये जो ड्रोसोफिला का लार्वा होता है, उसकी जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है, उस स्लाइवरी ग्लैंड में देखने को मिलता है। अब देखिए, ये जो पोलिटीन क्रोमोटीन है, इसको आप क्या बोलते हैं, जाइंट क्रोमोसोम या स्लाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। जाइंट क्रोमोसोम क्यों, इसको आप गौर से देखिए, कितना विचित्र प्रकार का क्रोमोसोम ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्रोमोसोम्स किसमें देखने को मिलेगा, ड्रोसोफिला की जो स्लाइवरी ग्लैंड होगी, उस ग्लैंड में आपको ये देखने को मिलेगा। कौन सा, पोलिटीन क्रोमोसोम। अगला आ जाता है लेम्प ब्रूस क्रोमोसोम। लेम्प ब्रूस क्रोमोसोम्स का मतलब आपने देखा होगा, लेम्प को जस्ट टाइम पे साफ करते हैं तो दोनों साइड से इस तरह से झाबा आपने देखा होगा, वो होता है। ठीक ऐसा ही क्या होता है, ये आपका क्रोमोसोम होता है। और ये क्रोमोसोम्स किसमें देखने को मिलता है, जो आपके एम्फीबियंस होते हैं, उनके जो oocytes होते हैं, उनके अंदर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सेलामेंडर एंड जो फ्रॉग होंगे, उन फ्रॉग के अंदर तो सेलामेंडर एंड जो फ्रॉग है, क्या बोल, दोनों के दोनों किसमें आ जाते हैं, एम्फीबियन। इनकी जो oocyte रहेगी, उसमें लेम्प ब्रूस क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, जबकि ड्रोसोफिला की जो स्लाइवरी ग्लैंड होगी, उसमें पोलिटीन क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। बस इतनी सी चीज आपको क्या है, याद रखनी है। कौन से वैज्ञानिक ने खोजी थी, वो आपके सामने यहां पर है। सॉरी, वैज्ञानिक का नाम है, वो इतना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन पोलिटीन क्रोमोसोम एंड लेम्प ब्रूस क्रोमोसोम है, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक ऐसे ही एक आ जाता है बी क्रोमोसोम। जो आपका बी क्रोमोसोम होता है, ये किसमें देखने को मिलेगा, जो मक्का हो गया, राई हो गया, गेहूं हो गया, बोले तो एक तरह से जो आपके प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स में ये क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बी वाला क्रोमोसोम बहुत रेयरली चांस से पूछा जाएगा। पोलिटीन एंड जो आपका लेम्प ब्रूस गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, ये दोनों किस में पाए जाते हैं, बस यही चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्रोमोसोम्स के अंदर अगला पढ़ लेते हैं, जो आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनके बारे में। तो अभी अपन ने डिस्कस किया था, जो अपने ह्यूमन होते हैं, अपन लोग होते हैं, अपने अंदर टोटल यदि नंबर में बात करें तो 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़े में बात करें तो 23 जोड़े क्या होते हैं, अपने अंदर क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। यदि अपन बात करें 46 के अंदर से, जो आपके क्या होते हैं इसमें, सोमेटिक बोले तो आपके काय के गुणसूत्र एंड जो आपके लिंगी गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं, बोले तो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इनको ऑटोसोम्स भी बोल सकते हैं, अलिंगी गुणसूत्र भी बोल सकते हैं, और इनको आप एलोसोम्स के नाम से भी आप जान सकते हैं। यदि जोड़े में बात करें तो इसमें तो कितना होगा, 22 जोड़ी आपको देखने को मिल जाएंगे। या नंबर में बात करें तो 44 क्रोमोसोम्स तो आपके कैसे होंगे, अलिंगी होंगे, या बोले तो आपके ऑटोसोम होंगे। जबकि जो लिंगी गुणसूत्र होंगे, वो जोड़े में बात करें तो 1 आ जाएंगे, नंबर में बात करें तो आपके कितने आ जाएंगे, 2 क्रोमोसोम्स आपके रहेंगे, जो कौन से होंगे, एलोसोम्स, या जिसको अपन लिंगी या बोले तो सेक्स क्रोमोसोम अपन बोल देते हैं, ये आपके
ऑटोसोम आ जाते हैं। अब यदि बात करें दो जोड़ी, तो दो जोड़ी मानव, मतलब मानव के अंदर एक तो महिला आ जाती है, एक पुरुष आ जाता है। तो महिला के अंदर तो कौन से होंगे, XX होंगे, पहला दूसरा, जबकि पुरुष के अंदर पहला दूसरा X एंड आपका क्या होगा, Y होगा। बाकी 44 तो क्या होंगे, महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के अंदर सेम होंगे, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम क्या होंगे, दोनों के अंदर अलग अलग होंगे। महिला के अंदर XX होंगे, पुरुष के अंदर XY होते हैं। जबकि अगला वही पॉइंट आ जाता है कि मानव के अंदर जो 23वां गुणसूत्र होता है, जोड़े वाला जो गुणसूत्र होता है, जिसको अपन एलोसोम बोलते हैं, यही क्या करता है, लिंगी गुणसूत्र होता है। मतलब यही जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसको निर्धारित करने वाला गुणसूत्र होता है। पूछ लिया जाए कौन से नंबर का गुणसूत्र होता है, वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है बोले तो ये डिसाइड करता है कि लड़का होगा लड़की होगा, एलोसोम या अपन इसको लिंगी गुणसूत्र बोलते हैं, तो वो कौन सा होगा, 23वें नंबर का क्रोमोसोम होता है। चलिए अब अगला आ जाता है जो एलोसोम शब्द है, टर्म है, ये टर्म किसने दिया था, तो मोंटगोमरी नामक वैज्ञानिक थे, मोंटगोमरी नामक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा एलोसोम शब्द है, ये शब्द दिया गया है। जबकि जो सेक्स आपके क्रोमोसोम्स हैं, इनकी जो खोज है वो एमसी, देखिए कई जगह तो मैकलंग डायक्रिक लिखा हुआ मिल जाएगा, कई लोग इसको एमसी क्लंग के नाम से भी जानते हैं, तो आप कैसे भी इसको याद रख सकते हैं, मैकलंग या एमसी क्लंग जैसे भी याद करें। इन्होंने जो टीडे था, यानी जो ग्रास हॉपर होता है, उसके अंदर सबसे पहले सेक्स क्रोमोसोम है, इस सेक्स क्रोमोसोम की क्या की थी, खोज की थी। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि जो आपका एक्स क्रोमोसोम होता है, इस एक्स क्रोमोसोम को गाइनोस्पर्म के नाम से जाना जाता है, एंड जो आपका वाई गुणसूत्र होता है इसको एंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। चीज वही आ जाती है, महिला के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, पुरुष के अंदर 1 एक्स होता है, एक आपका वही होता है। बस वही चीज है जो चीज आपको याद रखनी है। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो एक्स क्रोमोसोम है, इस एक्स क्रोमोसोम को जो हरमन हेनकिंग नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने खोजा था। जबकि वाई क्रोमोसोम है, इनको नेटटी मारिया स्टीवेंस नामक जो वैज्ञानिक है, इनके द्वारा खोजा गया है। तो ये जो दोनों के दोनों है, ये एक बार आप जो ग्रेजुएशन लेवल वाले ये पे फोकस कर लेना। बाकी 12th लेवल वालों के लिए बहुत ही रेयर चांस है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट किसके लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए। अब देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये आ जाता है कि मान लीजिए कोई महिला है, कोई पुरुष है, इनका यदि विवाह करा दिया जाता है, इनकी शादी हो जाती है, तो कितना % चांस है लड़का होगा, कितना % चांस है कि लड़की होगी, ये कैसे पता लगाओगे आप। तो महिला एंड पुरुष दे दिया गया है, तो महिला के अंदर क्रोमोसोम कौन से होते हैं, XX होते हैं, पुरुष में कौन से होते हैं, आपके X एंड Y होते हैं। अब यदि आप इस अक्ष को इस अक्ष से करवाएंगे तो क्या आएंगे, X एंड आपका क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। इस अक्ष का इसके साथ में कराएंगे तो X एंड क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। इस अक्ष का इसके साथ में कराएंगे तो वापिस से X एंड आपका X आ जाएगा। इस X का फ्यूजन यदि इस Y के साथ में आ जाता है तो X एंड Y आ जाता है। अब यदि आप गौर से देखोगे तो ये भी क्या है आपका, सॉरी, इसका इस अक्ष का, एक मिनट, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, चलिए कोई नहीं, फिर से अपन बात कर लेते हैं। देखिए महिला के अंदर क्या होते हैं, X होते हैं, पुरुष के अंदर X एंड Y होते हैं, राइट। यदि इस अक्ष का क्रॉस इस अक्ष के साथ में कराएंगे तो X एंड आपका X आ जाता है। अब यदि इसी अक्ष का क्रॉस यदि गलती से इस Y के साथ में हो गया तो क्या आ जाएगा, X एंड आपका Y आ जाएगा। ठीक ऐसे ही मान लीजिए ये वाला अक्ष है, यदि इस अक्ष के साथ में कर लेता है तो X एंड X आ जाता है। ये वाला यदि इसके साथ में हो जाता है तो X एंड आपका Y आ जाता है। अब यदि आप गौर से देखोगे तो X किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लड़के के लिए होता है, मतलब सॉरी लड़की के लिए होता है, मतलब गर्ल के लिए होगा। जबकि XY किसके लिए होगा, लड़के के लिए, बॉय के लिए होगा। X किसके लिए, वापस वही गर्ल के लिए हो गया, लड़की के लिए, और ये किसके लिए हो गया, बॉय के लिए, लड़के के लिए। तो गौर से आप देखोगे तो 50%, मतलब ये भी गर्ल की, लड़की भी गर्ल की, मतलब 2 लड़की होगी और 2 लड़के हो गए, मतलब दोनों क्या हो गए, 50-50, यानी 50% तो चांस होंगे कि लड़का होगा और 50% ही चांस होंगे कि लड़की होंगे। इस तरह के क्वेश्चन है वो भी एग्जाम के अंदर आपके आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला ये वाली जो स्लाइड है, ये वाली स्लाइड किनके लिए आ जाती है, जो ग्रेजुएशन लेवल वाले हैं उनके लिए आ जाती है कि निषेचन के आधार पर, फर्टिलाइजेशन के आधार पर जो आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रोगेमिक आ जाते हैं, सिनगेमिक आ जाते हैं, एपिगेमिक आ जाते हैं। प्रोगेमिक का मतलब हो गया कि यदि निषेचन से पहले ही यदि लिंग का निर्धारण हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसके अंदर ये प्रोसेस किसमें देखने को मिलेगी, प्रोगेमिक किसमें देखने को मिलेगी, बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है। मधुमक्खी, या ना जो मधुमक्खी में जो नर
होता है जिसको अपन ड्रोन बोलते हैं, वो बनने की जो प्रोसेस होती है प्रोगेमिक होती है। सिनगेमिक होगी, ज्यादातर जो जंतु होते हैं, पौधे होते हैं, उनके अंदर ये देखने को मिलेंगे, यदि लिंग का निर्धारण निषेचन के समय जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होगा उसी टाइम पे, जैसे ये प्रोसेस सिनगेमी वाली किसमें देखने को मिलेगी, अपन लोगों में देखने को मिलेगी, ह्यूमंस में ज्यादातर देखने को मिल जाएगी। फिर आ जाती है एपिगेमिक, अपन मतलब जो मेमल्स आपके होते हैं उनकी बात करना। फिर एपिगेमिक की बात करें तो एपिगेमिक का मतलब यदि निषेचन के बाद में पता लगे कि निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद में सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, तो वो क्या आ जाती है, ज्यादातर जो मधुमक्खियों के अंदर जो फीमेल बनती है यानी जो क्वीन बनती है, उनकी प्रोसेस क्या आ जाती है, आपकी एपिगेमिक क्वीन हो गई। या अगला आ जाता है कि जो मानव के अंदर लिंग निर्धारण है उसके लिए अपन ने बात किया था, वाई क्रोमोसोम्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, और वाई क्रोमोसोम के ऊपर भी एक जीन होता है जिसको SRY, जिसको सोरी नाम से अपन शॉर्टकट में बोलते हैं, सोरी जो जीन होता है ये क्या होता है, आपका रिस्पॉन्सिबल यहां पर रहने वाला है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आ जाता है कि मानव में वाई गुणसूत्र की उपस्थिति एंड जो अनुपस्थिति होगी, प्रेजेंस एंड जो अब्सेंस होगी, वो ही सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण को क्या करता है, डिसाइड करता है। और इसी वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर एक जीन पाया जाता है जिसको सोरी जीन या SRY जीन के नाम से अपन जानते हैं। यहां तक की जो चीजें थी वो कंप्लीट हो जाती है 12th लेवल वालों के लिए। ये वाली स्लाइड है, ये वाली स्लाइड किसके लिए आ जाती है, ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए स्लाइड आ जाती है, जिसके अंदर अपन बात कर लेते हैं ये सारी की सारी जो चीज है कि जो मनुष्य के अंदर यानी लिंग निर्धारण गुणसूत्र होते हैं मानव के अंदर, वो कौन से होते हैं, XX होते हैं मादा के लिए एंड XY होते हैं महिला के लिए। समयुग्मनजी होमोजाइगस, विषमयुग्मनजी आपके हेटेरोजाइगस आ जाते हैं। ऐसे यदि अपन बात करें मछलियों, पक्षियों में या रेप्टाइल्स के अंदर, तो उनके अंदर मादा तो कैसी होती है, विषमयुग्मनजी होती है, नर कैसा होता है, समयुग्मनजी, ह्यूमन के जैसे जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक ऐसे ही जो XX होगी मादा होगी, X0 होगी, वो कौन होगा, नर होगा। इस प्रकार को क्या बोला जाता है, पोटेनर बोला जाता है, प्रोटे नर के नाम से इसको जाना जाता है। और ये वाली जो कंडीशन है ये किसमें देखने को मिलेगी, टिड्डा हो गया, कॉकरोच हो गया, एस्केरिस होगी, उनके अंदर मादा ये होगी एंड नर आपका ये होता है। बस ये कुछ डिनोट किए हुए हैं, ZW मादा होगी, ZZ नर होगी, किसके अंदर, मछलियों में, आपके पक्षियों में, रेप्टाइल्स के अंदर। जबकि टिड्डा, कॉकरोच, एस्केरिस में XX मादा हो जाती है, X0 नर हो जाता है। ह्यूमंस की बात करें तो मादा XX हो जाती है, नर आपका XY हो जाती है। मादा समयुग्मनजी होती है क्योंकि दोनों के दोनों युग्मक क्या है, सेम है, तो समयुग्मनजी, और दोनों के दोनों युग्मनज अलग अलग, इसलिए इसको विषमयुग्मनजी यानी हेटेरोजाइगस एंड आपका होमोजाइगस आ जाता है। अगला आ जाता है, ये जो स्लाइड है ये भी आपके ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए है कि वातावरण की जो परिस्थिति होते हैं इनके आधार पर भी लिंग निर्धारण होता है। जैसे मगरमच्छ की बात करें, यदि मगरमच्छ कम टेम्परेचर के अंदर है तो क्या होगी, उसका जो एग रहेगा, जो भी बच्चे का निर्माण होगा वो फीमेल के रूप में होगा, और यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो वो किसके रूप में हो जाएगा, नर के रूप में हो जाएगा। ऐसे यदि कछुए की बात करें, यदि पानी है वो 28 डिग्री से ऊपर है तब तो नर में कन्वर्ट हो जाएगा, 33 डिग्री के समथिंग है तो मादे का क्या हो जाएगा, मादा का निर्माण हो जाएगा। जबकि मेडुसा या समुद्री मछली की बात करें, यदि वो समुद्री मछली होती है गर्म पानी में तब तो नर बन जाएगी, और ठंडे पानी में है तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फीमेल में, बोले तो मादा के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ये दोनों स्लाइड ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए थी। इसके साथ में इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो नोट्स आपको कहां मिल जाएंगे, जो टेलीग्राम पे अपनी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन है राजेश ग्रुप ऑफ एजुकेशन, उसके ऊपर मिल जाएगी। और ये कुछ सोशल मीडिया अकाउंट है, इनको भी आप फॉलो कर लीजिए, अपडेट आपको मिल जाएंगे। कोई भी आपको डाउट रहता है, कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा, और एक बार एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।